दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई है। ईडी को मिले हैं 150 पेज के दस्तावेज। केजरीवाल के घर से मिले दस्तावेज ईडी के 2 अधिकारियों के बारे में, इसमें डिटेल रिपोर्ट है। कोर्ट में ईडी जासूसी का मामला ऐसे में उठा सकती है। 150 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज मिला है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर, ईडी के 2 अधिकारियों के बारे में पूरी डिटेल इसमें जानकारी है इस रिपोर्ट में। और मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी हुई है, इस पर नियम आखिर क्या है, आप समझिए जरा उसे भी। सीएम की गिरफ्तारी पर नियम क्या है? सिविल मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट, सिविल मामलों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपराधिक मामलों में क्या होता है? गिरफ्तारी बिल्कुल संभव है, विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी जरूरी। गिरफ्तारी से छूट किसे? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। सिर्फ इन 2 पदों पर जो लोग आसीन हैं उन्हें। जब तक दोषी सिद्ध नहीं तब तक रह सकते हैं सीएम। यानी जो बात कही जा रही है कि जेल से सरकार चलाएंगे, वो मुमकिन है। सीएम कब पद से हट सकते हैं? विधानसभा में बहुमत खोना, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये सारी स्थितियां बनती हैं। दीपक के पास चलते हैं एक बार फिर से। दीपक रावत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों पर आप नजर बनाकर रखते हैं। ये बात जो बार बार सामने आ रही है दीपक, कि सरकार जेल से भी चलेगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? कुछ चीजें हैं यहाँ पर अखिलेश, मैं बता देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ये पहले भी कह चुके हैं, जब वो बाहर भी थे इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो भी जाती है तो उन्होंने एक रेफरेंडम करा दिया है दिल्ली की जनता के बीच जाकर कि आखिर उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके तमाम लोगों ने तो कहा ही है, तमाम उनके पार्टी के नेताओं ने, चाहे विधायक हों चाहे पार्षद हों, उन्हें रहना चाहिए। और ये वजह है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर अंदर रहेंगे तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात कि अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार ने विश्वास मत लाया था विधानसभा में। और कहा जाता है कि विश्वास मत अगर आप सदन में लाते हैं तो 6 महीने के भीतर वैसे भी आप दोबारा आपको विश्वास मत लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया भी जाता है तो अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं, जो सोर्सेज के जरिए जानकारी मिल रही है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग भी जाता है तो अरविंद केजरीवाल उसे कुछ इस तरीके से बुलाने की कोशिश करेंगे कि वो तो सरकार चला रहे थे, उनके पास पूरा बहुमत भी था, लेकिन जानबूझकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई। और जैसा आरोप लगातार लगाते रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है वहां पर सरकार गिरा दी जाती है, तो कुछ ऐसे ही तैयारी उनकी यहां पर भी है। तो ये आप मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा तो नहीं देंगे, चाहे राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग जाए, ये तो तय है आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी इस तरीके से प्लान की जा रही है, जैसा आप पूछ भी रहे थे रविकांत जी से कि किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोग अलग अलग जगहों से पहुंच रहे थे, लेकिन दिल्ली में पहले से ही, कल रात से ही जब गिरफ्तारी हुई थी तो इस तरीके से पुलिस ने निर्देश दे दिए कि जिसको जहां से अरेस्ट कर सकते हैं वहां कर दीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।